व नसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाह। नमाज में जमात का बयान बाहरी शरीत के तीसरे हिस्से में जारी है। कुछ मसाइल अर्ज़ कर चुका। जमात और सफ़ के मसाइल का जिक्र है। मसला, पहली सफ़ में जगह हो और पिछली सफ़ भर गई तो उसको चीर कर जाए, खाली जगह में खड़ा हो। उसके लिए हदीस में फरमाया जो सफ़ में कुशादगी देखकर उसे बंद करे उसकी मग़फ़िरत ज़रूर हो जाएगी। हाँ, ये वहाँ है जहाँ फितना फसाद का एहतमाल ना हो, जहाँ फितना ना हो। चीर के जाए, नमाजियों को पाँव दे के न जाए, किसी को तकलीफ़ पहुँचा के ना जाए। जहाँ सब मसला जानते हो तो आखिरी या दूसरी तीसरी सफ़ में है, पहली सफ़ में जगह खाली है तो लोगों को चीरता हुआ यहाँ आ जाए और इस जगह को पूर्ण करे। हदीस में आया जो सफ़ की जगह उसकी कुशादगी को देखकर उसे बंद करे तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर दे। मगर ये कहाँ है जहाँ फितने का एहतमाल ना हो। मसला, सहन में जगह होते हुए बाला खाने पर इक्तदा करना मकरूह है। यहाँ जगह है, फिर ऊपर जमात में खड़ा हुआ, जमात नीचे हो रही है, ऊपर खड़ा हुआ तो सहन में जगह होते हुए बाला खाने पर इक्तदा करना मकरूह है। यूं ही सफ़ में जगह होते हुए सफ़ के पीछे खड़ा होना ममनू है। आगे वाली सफ़ में जगह हो, औरत अगर मर्द के महादी हो, मर्द के बिलमुकाबिल हो, नमाज में सामने हो, औरत अगर मर्द के महादी हो तो मर्द की नमाज जाती रहेगी। उसके लिए चंद शर्तें हैं। कब जाएगी? चंद शर्तें हैं। औरत मुश्तहात हो, यानी इस काबिल हो कि उससे जिमा हो सके, हम बिस्तरी हो सके, अगरचे नाबालिगा हो। और मुश्तहात में सन का एतबार नहीं, 9 बरस की हो या उससे कम की, जबकि उसका जुस्सा जिस्म इस काबिल हो। अगर इस काबिल नहीं तो नमाज फासिद ना होगी। अगरचे नमाज पढ़ना जानती हो, बुढ़िया भी इस मसले में मुश्तहात है। वो औरत अगर उसकी ज़ौजा हो या महारिम हो, जब भी नमाज फासिद हो जाएगी। कोई चीज उंगली बराबर मोटी और एक हाथ ऊंची हाइल ना हो। ये जो मसला कहा कि औरत अगर मर्द की मुहादी हो तो जो नमाज जाती रहेगी, कब जाएगी, उनकी ये शर्तें हैं। कोई चीज़ उंगली के बराबर मोटी हो और एक हाथ ऊंची हाइल ना हो। अगर हाइल है तो नमाज हो जाएगी, तो भले उस तरफ कोई भी औरत रहे। न दोनों के दरमियान इतनी जगह खाली हो कि एक मर्द खड़ा हो सके, न औरत इतनी बुलंदी पर हो कि मर्द का कोई अज़्व उसके किसी अज़्व के मुकाबिल हो, महादी हो। तीसरी शर्त, रुकू सजदा वाली नमाज में ये महादात वाक़े हो। अगर नमाज में जनाजा में महादात हुई तो नमाज फासिद ना होगी। ये है कि औरत और मर्द के महादी हो नमाज में तो रुकू सजदा वाली नमाज हो। नमाज जनाजा में अगर औरत आगे है तो पीछे मसला गुजर चुका ना कि अगर औरत भी नमाज जनाजा पढ़ाई तो नमाज जनाजा हो जाएगी। अगर जब मर्द की नहीं होगी मगर नमाज जनाजा हो गई। मर्द की नमाज जनाजा ना हुई अगर सफ में खड़े हैं तो, अगर औरत नमाज जनाजा पढ़ाए। मसला बयान किया था। अगर मर्दों की सफ़ें औरतों की सफ़ें हैं, औरत ही इमाम बन गई नमाज जनाजा में
तो मर्दों की नमाज जनाजा ना हुई, मगर नमाज जनाजा हो गई, नमाज जनाजा हो गई, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो रुकू सजदा वाली नमाज में महाजात वाक़ होगी, नमाज जनाजा में महाजात हुई तो नमाज फासिद होगी। वो नमाज दोनों में तहरीमतन मुश्तरक हो, यानी जो औरत मर्द के मुकाबिल है, मर्द के सामने है नमाज में, तो अगर औरत भी कौन सी नमाज में का वो नमाज दोनों में तहरीमतन मुश्तरक हो, यानी औरत ने उसकी इक्तदा की हो या फिर दोनों ने किसी इमाम की इक्तदा की हो, अगर शुरू से शिरकत ना हो, मर्द बाद में है औरत बाद में है, तो अगर दोनों अपनी अपनी पढ़ते हो तो नमाज फासिद ना होगी, मकरूह होगी। दोनों अपनी अपनी पढ़ते हैं, मियाँ बीवी जैसे पढ़ ले, बीवी आगे रही ये पीछे रहा, तो नमाज फासिद ना होगी। तो अगर आगे दोनों अपनी अपनी पढ़ते हो तो नमाज फासिद ना होगी, हाँ मकरूह है। 5वीं शर्त अदा में मुश्तरक हो, कि उसमें मर्द उसका इमाम हो या इन दोनों का कोई दूसरा इमाम हो जिसके पीछे ये अदा कर रहे हैं हकीकतन या हुक्मन। मसलन दोनों लायक हों के बाद फराग इमाम अगरचे इमाम के पीछे नहीं है, बाद फराग इमाम अगरचे इमाम के पीछे नहीं है, मगर हुक्मन इमाम के पीछे, हाँ मसलन दोनों लायक हों के बाद फराग इमाम अगरचे इमाम के पीछे नहीं, मगर हुक्मन इमाम के पीछे ही है, और मसबूक इमाम के पीछे न हकीकतन है न हुक्मन, बल्कि वो तो मुनफरिद है। दोनों एक ही जहत को मुतवज्जे हों, अगर जहत बदल जाए जैसे तारीख शब में के पता न चलता हो, एक तरफ इमाम का मुंह है दूसरी तरफ मुक्तदी का, या काबा मुअज़्ज़मा में नमाज पढ़ी और जहत बदली तो नमाज हो जाएगी। काबा में जहत अलग होती है ना भाई, उधर नमाज पढ़ेगा इसका रुख इधर होगा, जो इधर नमाज पढ़ेगा उसका रुख उधर होगा, जब इधर बीच में काबा है। 7वां औरत आकिला हो, मजनूना की महाजात नमाज फासिद न करेगी, अकल वाली हो। अगर कोई पागल औरत है और बिलमुकाबिल खड़ी है तो नमाज फासिद न होगी। इमाम ने इमामत जना की नियत, इमामत जनाना की नियत कर ली और इमाम ने ये नियत की हो कि उसको भी मालूम है कि पीछे औरतें भी मुक्तदी हैं, अगरचे शुरू करते वक्त औरतें शरीक न हो, अगर इमाम ने इमामत जनाना की नियत न की हो तो औरत ही की फासिद होगी, मर्द की नहीं। इतनी देर तक महाजात रहे कि एक कामिल रुकन अदा हो जाए, यानी बक़त 3 तस्बीह के अगर महाजात में रही हो, दोनों नमाज पढ़ना जानते हो, मर्द आखिर बालिग हो, ये वो शर्तें हैं। इन शर्तों के साथ अगर औरत मर्द के मुहादी है तो नमाज जाती रहेगी, वरना नहीं। मसला मर्द के लिए शुरू करने के बाद औरत अगर आकर बराबर खड़ी हो गई और उसने इमामत औरत की नियत भी कर ली, मगर शरीक होते ही पीछे हटने को इशारा किया और औरत न हटी तो औरत की नमाज जाती रही, मर्द की नहीं। यूं ही अगर मुक्तदी के बराबर आके खड़ी हुई और इशारा कर दिया और न हटी तो औरत की नमाज फासिद हो गई, औरत की नमाज फासिद हो गई। मसला खुनसा मुश्किल, समझे, खुनसा बीच वाले, खुनसा मुश्किल की महादात मुफ्सिद नमाज नहीं है, उसकी महादात नमाज को फासिद नहीं करेगी, जिस तरह औरत की महादात नमाज को फासिद कर देती इन शर्तों के साथ। मर्द खूबसूरत मुश्तहाद का मर्द के बराबर होना, बराबर खड़ा होना, ये मुफ्सिद नमाज नहीं है। अगर कोई मर्द भी बड़ा खूबसूरत है और मुश्तहा है तो उसका भी मर्द के बराबर खड़ा होना ये मुफ्सिद नमाज नहीं है। मुक्तदी के 4 किस्में, मुदरिक, लाहिक, मसबूक, लाहिक, मसबूक। मुदरिक, लाहिक, मसबूक, लाहिक, मसबूक।
सुनिए, मुद्रिक उसे कहते हैं जिसने अव्वल रकात से तशहुद तक इमाम के साथ पढ़ी, अगरचे पहली रकात में इमाम के साथ रुकू ही में शरीक हुआ हो, वो मुद्रिक। अव्वल से लेकर आखिर तक इमाम के साथ नमाज में रहा, वो पहली रकात से आखिरी रकात तक, भले वो पहली रकात मुकम्मल न पढ़ पाया, रुकू में आ गया और रुकू मिल गया तो रकात मिल गई, वो मुद्रिक। दूसरी लाहिक, ये वो है कि इमाम के साथ पहली रकात में इक्तदा की, इमाम के साथ पहली रकात में रहा, इक्तदा की, मगर बाद इक्तदा उसकी कुल रकातें या बाज फोत हो गई, ख्वा उज़्र से फोत हो, जैसे गफलत या भीड़ की वजह से रुकू और सजदा न करने पाया, नमाज में उसे हदस हो गया यानी बेवुजू हो गया, मुकीम ने मुसाफिर के पीछे इक्तदा की, या नमाज खौफ में पहले गिरोह को जो रकात इमाम के साथ न मिली थी खा बिला उज़्र फोत हो, जैसे इमाम से पहले रुकू सजदा कर लिया फिर उसका यादा भी न किया, तो इमाम की दूसरी रकात इसकी पहली रकात होगी और तीसरी दूसरी और चौथी तीसरी होगी, आखिर में एक रकात पढ़नी होगी। यानी मुख्तसर ये कि लाहिक वो है कि शुरू में इमाम के साथ रहा पहली रकात में, मगर बीच में उसकी रकात छूट गई, बेवुजू हो गया दूसरी रकात में तीसरी रकात में, समझे। या ये कि इमाम के साथ रुकू सजदा थोड़ा पहले कर लिया, इमाम से पहले रुकू सजदा कर लिया फिर उसका यादा भी ना किया, और फिर जब वो अपनी लौट आएगा तो इसकी दूसरी रकात जो है इमाम की दूसरी इसकी पहली रकात होगी, तो ये है लाहिक, जो बीच से जिसकी एक दो रकात चली गई या सब चली गई, शुरू से रहा। आगे मसाइल आ रहे हैं, अभी इतना ही समझ लीजिए। मुद्रिक जिसने अव्वल से आखिर तक इमाम के साथ नमाज पा ली पहली रकात से, चाहे वो पहली रकात में रुकू ही में क्यों ना आया हो। लाहिक जो पहली रकात से इमाम के साथ था मगर दूसरी तीसरी या किसी भी रकात में उसका वजू टूट गया, हदस हो गया, या कोई ऐसी सिचुएशन पाई गई जिससे उसकी नमाज चली जाए। मसबूक ये वो है कि इमाम की बाज रकात पढ़ने के बाद शामिल हुआ, आखिर तक शामिल है, जैसे हम लोग दूसरी रकात मिली, इमाम की तीसरी रकात मिली, एक रकात छूट जाती है, दो रकात छूट गई, तो ये मसबूक है। फिर जब इमाम सलाम फेरता है तो हम अपनी पढ़ते हैं ना, ये क्या है? मसबूक। और एक है लाहिक मसबूक, ये वो है कि उसकी रकातें शुरू की ना मिली, फिर शामिल होने के बाद लाहिक हो गया, यानी मसबूक भी है और लाहिक भी है। मसबूक किसे कहता है? जिसकी एक दो रकात चली गई तो वो दूसरी, जैसे इमाम जोर की पढ़ रहा है, नमाज पढ़ा रहा है, जोर की दूसरी रकात में आए तो मसबूक हो गया, और तीसरी रकात में इसका वजू टूट गया तो लाहिक भी हो गया। तो अब ये अपनी कैसे पढ़ेंगे, अब इसके ताल्लुक से सब मसाइल, ये चारों किस्में याद रखना जरूरी है, तभी मसाइल समझ में आएंगे। मुद्रिक जिसने अव्वल से आखिर तक नमाज पा ली हो। लाहिक जो इमाम के साथ शुरू में शरीक हो गया मगर दूसरी तीसरी या चौथी रकात में उसका वजू टूट गया, या कोई ऐसा काम हो गया, कोई ऐसा मनाफी नमाज काम हो गया जिसकी वजह से एक या दो या तीन रकातें उसकी चली गई। मसबूक जो इमाम की बाज रकातें जाने के बाद आया, दूसरी तीसरी रकात में आया, जैसे हम लोग जब देर हो जाती है। और लाहिक मसबूक ये वो है कि दूसरी तीसरी रकात में आया, मसबूक हो गया, और
नमाज खत्म होने से पहले दरमियान में उसका वजू टूट गया या कोई ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से नमाज जाती रहे, तो ये मसबूक भी हुआ और लाइक भी हुआ। जब ये आप चारों किस्में समझ चुके, अब मसाइल समझने में आपको आसानी रहेगी। ये हमारे साथ डेली पेश आने वाले मसाइल हैं। उससे पहले भी मैंने अर्ज किया था गुज़िश्ता दर्स में, आज फिर ये चारों किस्में बता दी। मसला लाहिक मुद्रिक के हुक्म में है। जब अपनी फौज शुदा पड़ेगा तो उसमें न किरत करेगा न सहू से सजदा सहू करेगा। लाहिक मुद्रिक के हुक्म में है। मुद्रिक जो होता है वो इमाम के पीछे किरत करता है? नहीं करता। मुद्रिक यानी अव्वल से आखिर तक आया। और लाहिक कौन है? लाहिक वो है कि जिसकी बीच में चली गई रकात, शुरू में आया और बाद में उसका वजू टूट गया, कोई हुआ, तो मुद्रिक, लाहिक के मुद्रिक के हुक्म है जब अपनी फौज शुदा रकात पढ़ेगा तो उसमें किरत नहीं करेगा और सजदा सहू से सजदा सहू भी नहीं करेगा सहू से। और अगर मुसाफिर था तो नमाज में नियत इकामत से फर्ज में तगय्युर न होगा। अगर मुसाफिर हो गया था और दरमियानी नमाज में इकामत की नियत कर ली कि नहीं 15 दिन से ज्यादा ठहरना इस जगह, तो इसकी वजह से भी उसकी नमाज में कोई फर्क ना पड़ेगा। जैसे मुसाफिर जब इमाम के पीछे पड़ता है तो जोर की 4 ही पड़ेगा। मुसाफिर अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ेगा तो 4 ही पड़े, अकेला पढ़ेगा तो 2 पड़ेगा। 2 से 4 हो जाए ऐसा नहीं होगा। और अपनी फौज शुदा को पहले पढ़े, ये ना होगा कि इमाम के साथ पढ़े फिर जब इमाम फारिग हो जाए तो अपनी पढ़े। मसलन उसको हदस हुआ, वजू करके आया तो इमाम को कायदा अखीरा में पाया तो ये कायदा में शरीक ना होगा, बल्कि जहां से बाकी है वहां से पढ़ना शुरू करे। उसके बाद अगर इमाम को पाए तो साथ हो जाए। जैसे समझिए ये कब की बात है? जबकि बीच में उसका वजू टूट गया और वो गया और इस तरीके से गया कि जब वापस आया है तो किबला से पीठ नहीं फिरी है। अगर किबला से वजू करके डायरेक्ट पीठ फिर के चला गया तो फिर उसकी नमाज गई, तो फिर तो वो आएगा तो पहले ही से पढ़ेगा। ये कब की बात है? जबकि दरमियान में उसका वजू टूट गया, अब वो चला जाए तो जब चला जाएगा तो ऐसे जाए कि उसकी पीठ किबला से ना फिर। अगर पीठ किबला से फिर गई तो उसकी नमाज बातिल हो गई, यानी वो नमाज के काबिल। अब वजू करने गया, वजू करके आया, अब दूसरी रकात में उसका वजू टूट गया। किसमें? अब गया वजू करके आए तो दूसरी रकात वजू टूटा तो इमाम को कायदा अखीरा में पाया, इमाम चले कायदे में, तो क्या करेगा? तो ये करेगा कि एक रकात तो उसको मिल गई थी, दूसरी में वजू टूटा, तीसरी और चौथी 3 रकात उसकी गई, मगर इमाम को कायदे में पाया तो जैसे मसबूक होता है वो फौरन वजू करके कायदे में हो जाता है। हम जो आते हैं बाद में, ये ऐसा नहीं करेगा, ये मुद्रिक के हुक्म में है। बल्कि ये जो रकात में उसका वजू टूटा था, भले इमाम कायदा में है, वो अपनी ही पढ़ेगा, अपनी ही पढ़ेगा। 1 पढ़े, 2 पढ़े, 3 पढ़े, और फिर इमाम को पाले तो शरीक हो जाए और इमाम को न पाले तो खुद सलाम फेर ले, मगर किरत नहीं करेगा, किरत नहीं करेगा। लाहिक मुद्रिक के हुक्म में, मुद्रिक के हुक्म में किरत नहीं करेगा। बस इतनी देर तक खड़ा रहे जितनी देर तक फातिहा और सूरत मिलाई जाए। समझ गए? गाढ़ा मसला नहीं है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर इमाम को कायदे अखीरा में पाया तो ये कायदे में शरीक ना होगा, बल्कि जहां से बाकी है वहां से पढ़ना शुरू करे। उसके बाद अगर इमाम को पाले तो साथ हो जाए और अपना सलाम फेर ले। और अगर ऐसा ना किया बल्कि साथ हो लिया, फिर इमाम के सलाम फेरने के बाद अपनी नमाज पढ़ी तो नमाज तो हो गई, मगर ये गुनहगार हो।
नमाज हो गई मगर ये गुनहगार हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका फर्ज अदा हुआ, नमाज उसकी हो गई। समझे क्या मसला? तीसरी रकात में सो गया, चौथी में जागा, तो उसे हुक्म है कि पहले तीसरी बिला क़िरात पढ़े, बिला क़िरात। ये सो गया तो गोया लाहिक के हुक्म में हुआ। एक रकात पूरी चली गई, आंख खुली तो इमाम की चौथी है, एक रकात पूरी, तो अब ये अपनी पहले जो जिसमें सोया रहा उसको खड़े होकर पढ़ेगा, उसमें किरत नहीं करेगा। फिर अगर इमाम को चौथी में पाए तो साथ हो ले, वरना उसे भी बिला किरात तनहा पढ़े। और ऐसा ना किया बल्कि चौथी इमाम के साथ पढ़ ली, फिर बाद में तीसरी पढ़ी, तो पहले एक मसले की तरह तो हो गई मगर ये गुनहगार। मसबूक, जैसे हम आम तौर से 2 रकात 3 रकात छूट जाती है, मसबूक के अहकाम इन सूरतों में लाइक के खिलाफ है, लाइक के खिलाफ है कि पहले इमाम के साथ हो ले, फिर इमाम के सलाम फेरने के बाद अपनी पढ़े, ये मसबूक है। और अपनी फौशशुदा में किरत करेगा, हम जब करते हैं तो किरत करते हैं ना, किरत करेगा, और उसमें सहू हो तो सजदे सहू भी करेगा, और नियत इकामत से फर्ज मुतगय्यर हो जाएगा। मुसाफिर था और दरमियानी नमाज में 15 दिन से ज्यादा ठहरने की नियत कर ली, तो अब ये मुकीम हो गया, इसका फर्ज भी तब्दील हो जाएगा। कैसे? सुनिए, मसबूक अपनी फौशशुदा की अदा में मुनफरिद है। मसबूक 2 रकात छूट गई, हम जब इमाम सलाम फेरने के बाद हम अपनी 2 रकात पढ़ेंगे, तो जब हम 2 रकात पढ़ेंगे तो हम मुनफरिद के हुक्म में ऐसे हैं गोया अपनी पढ़ रहे हैं, किरत भी करेंगे। मुनफरिद के हुक्म में है कि पहले सना न पढ़ी थी, इस वजह से कि इमाम बुलंद आवाज से किरत कर रहा था, या इमाम रुकू में था और सना पढ़ने का टाइम न मिला, ये सना पढ़ता तो उसे रुकू न मिलता, या इमाम कादा में था, गज किसी वजह से न पढ़ी थी, तो अब पढ़ ले सना, और किरत से पहले तऊज़ औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े, सूरत मिलाए, सब मुनफरिद के हुक्म में। जैसे आम तौर से हम मसबूक ने अपनी फौजशुदा पढ़कर इमाम की मुताबत की तो नमाज फासिद हो गई, अर्ज कर चुका। मसबूक ने इमाम को कादा में पाया, मसबूक इमाम को कादे में पा रहा है, या तो तकबीरा तहरीमा सीधा होकर खड़े होने की हालत में कर ले। मसबूक ने, आदमी आया वुजू करके देखा तो इमाम कादे में है, इमाम कादा में है, मसबूक ने इमाम को कादे में पाया तो तकबीर तहरीमा सीधा खड़े होने की हालत में कर ले, फिर दूसरी तकबीर कहता हुआ कादा में चला जाए। मगर तकबीर तो अल्लाह अकबर, कुछ लोग करते हैं अल्लाह अकबर एक ही तकबीर में चले जाते हैं, नमाज नहीं होगी। तो कहा अपनी तकबीर सीधा होके कर ले, फिर दूसरी तकबीर जो रुकू की तकबीर है या कादा की दूसरी तकबीर कहता हुआ कादा में चली जाए, रुकू सजदे में पाए, जब भी यूं ही करे जहां भी पाए, फिर पहली तकबीर कहता हुआ झुका और हद्दे रुकू तक पहुंच गया, तो सब सूरतों में नमाज न हुई। तकबीर कहता हुआ रुकू तक पहुंच गया तो इसकी तकबीर न हुई, तकबीर शर्त है, तकबीर न हुई तो इसकी नमाज न हुई। तो इसके लिए क्या बेहतर है, इमाम कादे में या कहीं भी रहे, पहले खड़े होकर अल्लाह अकबर अपनी तकबीर तहरीमा कह ले, फिर तकबीर कहता हुआ रुकू सजदा, इमाम जहां भी है वहां चला। समझे क्या? यह है मसला। मसबूक ने जब इमाम के फारिग होने के बाद अपनी शुरू की, मसबूक ने इमाम के फारिग होने के बाद अपनी नमाज शुरू की, 2 रकात 3 रकात छूट गई है, तो हक्के किरत में ये रकात अव्वल रकात करा दी जाएगी। ये रकात अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं, सुनिए बताता, हक्के किरत में ये रकात अव्वल करा दी जाएगी, और हक्के तशहुद में पहली नहीं बल्कि दूसरी, तीसरी, चौथी जो शुमार में आए, मसलन 3 या 4 रकात वाली नमाज में उसे 1 मिली, 3 छूट गई,
एक मिली। तो हक़ तशहुद में ये जो अब पढ़ता है ये दूसरी है। खड़ा होके जब पढ़ेगा तो पहली रकात तो मिल गई, अब ये दूसरी है, लिहाजा एक रकात फातिहा और सूरत के साथ पढ़कर कादा करेगा, कादा। और अगर वाजिब यानी फातिहा सूरत मिलाना तर्क कर दिया तो अगर अमदन है यादा वाजिब सावन हो तो सजदा सो, फिर उसके बाद वाली में भी फातिहा के साथ सूरत मिलाए और उसमें न बैठे, फिर उसके बाद वाली में फातिहा पढ़े सूरत न मिलाए और बैठ जाए, तशहुद वगैरह पढ़कर खत्म कर दे। दो मिली हैं तो दो जाती रही तो इन दोनों में क़िरात करे, एक में भी फर्ज क़िरात तर्क किया नमाज न होगी। यानी मुख्तसर यह है कि अगर बंदे की नमाज जब छूट जाए और जब अपनी पढ़ेगा तो रकात के एतबार से ये वो होगी जो छूटी है उसके बाद गिनी जाएगी। इमाम के साथ एक रकात मिली, 3 रकात चली गई जोर की, और जब खड़ा होगा तो अब एक रकात मिल गई, अब जब खड़ा हो रहा है तो ये दूसरी है, इसलिए उस रकात का रुकू सजदा करके बैठ जाए, बैठ जाए। और ये जब पढ़ रहा है तो रकात के एतबार से दूसरी है, किरत के एतबार से पहली है। इसमें औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, सूरत मिलाएगा सूरह फातिहा के साथ और फिर खड़ा होगा। उस खड़ा होने में फिर सूरत मिलाएगा, रुकू और सूरत के एतबार से दूसरी है, और फिर रुकू सजदे के बाद बैठेगा नहीं, भले किरत के एतबार से दूसरी बैठेगा नहीं, इसलिए कि रकात के एतबार से तीसरी है। अब फिर चौथी के लिए खड़ा होगा, उसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेगा और बैठ जाएगा। यानी मुख्तसर ये समझ लो कि जब मसबूक अपनी वापस नमाज पढ़ेगा जो छूटी हुई है तो वो जो इमाम के साथ जितनी रकात पढ़ चुका है वो शुमार होगी। अगर पहली पढ़ चुका है तो ये दूसरी है, तो दूसरी में कायदा होता है, कायदा करेगा। मगर जब खड़ा होकर किरत करेगा तो किरत के एतबार से वो पहली, किरत के एतबार से वो पहली है, उसमें किरत करेगा सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाएगा। ये है, ये समझना मसला जरूरी है। आगे इसके और मसाइल इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में अर्ज करता हूँ। अल फातिहा।